नमस्कार, आप देख रहे हैं एडी न्यूज में अरविंद थोरी। आज सिणधरी के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा और सुनील परिहार के नेतृत्व में सिणधरी कांग्रेस परिवार की ओर से वोट शोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया है और क्या क्या जो है उन्होंने बातें बताई, हम उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो आपका स्वास्थ्य कैसा है नेताजी? स्वास्थ्य भी ठीक है और भाव भी ठीक है और जनता के विचार भी ठीक है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सिवाना विधानसभा के तमाम मेरे कार्यकर्ताओं का। आज सिणधरी ब्लॉक की हमारी बैठक हुई। हमारे प्रभारी भंवरलाल नेत जी यहाँ पर पधारे, हमारे जिले के प्रभारी राम सिंह जी आए और जिले से नियुक्त हमारे तमाम प्रभारी आए और उन्होंने एक ही बात कही, देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वोट छोड़ गद्दी छोड़। राहुल जी ने ये क्यों कहा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी जिम्मेवारी है देश की आजादी से लेकर लोकतंत्र की रक्षा हेतु। सवाल हार जीत का नहीं है, सवाल व्यवस्था का है। जिस प्रकार से उन्होंने उदाहरण के तौर पर और उदाहरण के माध्यम से पूरे देश में राहुल जी ने ये साबित किया है कि वोटों की चोरी हो रही है। उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण तरीके से बात कही है और यही भावना लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्देश दिया है कि आप जन जागरण करने तो हस्ताक्षर अभियान शुरू करें। आज हमारा हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ और हस्ताक्षर अभियान में हमारे तमाम जो पदाधिकारी है, आज सिवाना के हमारे 5 ही मंडल अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, तमाम लोग थे और उनके नेतृत्व में दिशा निर्देश दिए गए हैं और ये कार्यक्रम हमारा 20 तारीख तक होना था, हमने आज ही कंप्लीट कर लिया। फिर सिवाना में भी हमारी बैठक होगी, तब ये कार्यक्रम करके और लोगों को कि इस प्रकार से हनन किया जा रहा है, जिस प्रकार से सामंतवादी प्रक्रियावादी ताकतें, पूंजीवादी ताकतें देश में आधिपत्य करना चाह रही है और वैसी व्यवस्था करना चाहती है कि वो लगातार किसी भी तरीके से चुनाव को जीत जाए। राहुल जी ने इस बात को चुनौती लिया है। उन्होंने कहा हारूं जीतूं कुछ भी हो पर इस पोल को खोल के रखूंगा और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि उन्होंने जो जिस प्रकार के प्रश्न सरकार के सामने, चुनाव आयोग के सामने जो चुनौती दी है वो निरुत्तर है और हम यही बात आम जन तक पहुंचाना है। तो हमारा ये जो कार्यक्रम हस्ताक्षर अभियान है वो पूरे हमारे पहले मंडल, अब ब्लॉक का हुआ, मंडल तक और मंडल से बूथ तक पहुंचेंगे, आम जन तक पहुंच के जन जागरण करने का कार्य करेंगे। जी बिल्कुल, आप सिवाना विधानसभा में जो है ये प्रत्येक मंडल में कार्य कर रहे हैं और क्या ऐसे में बिहार जो है चुनाव आ रहा है, ऐसे में क्या कुछ जो है इसके परिणाम देखने को मिलेंगे पॉजिटिव, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं? देखिए, इस अभियान की शुरुआत बिहार में राहुल जी ने पद यात्रा के माध्यम से की थी और जिस प्रकार का जन समर्थन उनको मिला, उस जन समर्थन के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो यूपीए का जिस प्रकार से गठन है, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन की निश्चित रूप से वहां पर एक तरफा जीत होगी। लोगों को समझ में आ रहा कि किस प्रकार से ये वोट चोरी कर रहे हैं। एक एक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 से 15-15 हजार वोट रातों रात उन्होंने, जिस प्रकार से अभी कल परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया, रात को देर रात तक सवेरे 4 बजे नाम डिलीट हो रहे हैं। किस मैसेज से हो रहे, क्या सिस्टम से हो रहे, उसका जवाब तो दो। मैं तो आप लोकतंत्र के तीसरे प्रहरी हो आप, और प्रेस मीडिया से भी मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए और हम ये चाहते हैं कि देश अगर मजबूत रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, तभी मजबूत रह पाएगा और उसमें आप लोग भी हमें सहयोग करें। और मैं आपके माध्यम से सिवाना क्षेत्र के तमाम मेरे आम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हस्ताक्षर अभियान में हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका पूरा सहयोग करें। जी बिल्कुल, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि जब मैं यहाँ आ रहा था तो कुछ स्टूडेंट जो कॉलेज की पढ़ाई करते हैं उन्होंने कहा कि आप परिहार साहब से ज़रूर पूछिएगा कि राजस्थान में जिस प्रकार दिल्ली में छात्र संघ के चुनाव हुए थे, क्या राजस्थान में गहलोत जी के सरकार में बंद हुआ, उसके बाद में आपने प्रोटेस्ट किया, क्या लगता है कि इस साल जो है चुनाव हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हनन किया है। छात्रों का चुनाव करने की बात थी, आखिरी वर्ष में अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी, कांग्रेस की जो सरकार थी, उसमें अंतिम वर्ष में ये चुनाव नहीं हुए थे, पहले सारे चुनाव हुए थे और उसमें भी कई प्रकार के प्रशासनिक और कोरोना के कारण थे
पर बाद में अशोक गहलोत जी तो खुद राजनीति में छात्र चुनाव के माध्यम से आए, तो उन्होंने तो मांग की थी कि छात्रों के चुनाव होने चाहिए। मैं खाली छात्र संगठन के चुनाव की नहीं बात कर रहा हूं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उन्होंने जिस प्रकार से प्रजातंत्र की हत्या करते हुए पंचायती राज के चुनाव जो कराने थे, उन पंचायती राज को आज टालम टोल करने की व्यवस्था कर रहे हैं। नगर निकायों के, नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे थे, आज जो हो गए वहां पर अभी प्रशासक लगाकर बैठे हुए हैं। आज लोकतंत्र में प्रशासक बैठेगा तो व्यवस्था कैसे रह पाएगी। कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग मांग कर रहे हैं, तमाम हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं, चाहे छात्र संघों के चुनाव हो, चाहे पंचायती चुनाव हो, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से नगर पालिकाओं के चुनाव या अन्य चुनाव हो, सरकार समयबद्ध तरीके से कराए। नहीं तो कांग्रेस ने जो जन आंदोलन इस हस्ताक्षर अभियान के किया है, ये एक ऐसा स्वरूप लेगा जिसकी परिकल्पना वो नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सुनील जी परिहार, धन्यवाद।